सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं? सबसे पहले इसमें फर्श की कटाई करते हैं। ये जो अब कर रहे हैं हम, जो कर को दिखाता हूँ इसमें कितना मलबा इकट्ठा हुआ है या नहीं हुआ। आहा, ये चेक करो, यहाँ तो ऐसे वेव बन जाती है। ओए हो 240 स्क्वायर फीट का रूम। तो अब 240 स्क्वायर फीट का रूम है तो मल्टीप्लाई कर लो इसको। हम रेट दस रुपए का, अगर थोड़े को किसी काम करवाना हो तो की रेट दे सो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नया तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी तकरीबन 10:30 हो चुके हैं जी। और भाई रगड़ाई वाले भाई जो है ना आ चुके हैं जी। काम हमारा भाई कंटिन्यू है। इधर बैठन जनाब साहब, क्या हाल चाल है सही? ठीक हो? अभी जो है ना मुस्तफ़ा भाई पी रहे हैं जी चाय, और कल इन्होंने की हुई थी जी छुट्टी। तो सुबह सुबह इन्हें एक अच्छी सी शिफ्ट लगाई है। हमारे जो कलर करने वाले भाई है ना कि तुम कल आए क्यों नहीं। इन्होंने लेने थे जी जनाब साहब, आज लेके आए जी प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर शूज़। नए लेंगे आप इसे को लेके कितने में मिले? 1300 के बड़े सस्ते मिल गए, बड़े सस्ते मिल गए। मैं तो सोच रहा था कि होंगे थोड़े महंगे होंगे, क्योंकि ना 2 दिन ये चप्पल पहन के काम करते रहे तो पाँव ख़राब होने लग गए थे। और ये मुझे ना कल तो छुट्टी की थी, परसों बता के गए थे बस मैं अभी जा रहा हूँ लेके सुबह काम पे आ जाऊँगे। जनाब सब पूरा एक दिन शूज़ लेते रहे हैं जी। काम कोई और था, जुत्ती ना मारी है जी, सिर्फ जुत्तियाँ तो 10 के जी। खैर जी चलो कोई नहीं, हूँ थोड़ा बहाना भी हो गया जी ख़त्म। हूँ तो टाइम ना लाया। आज सुबह भाई 8:15 आ गया था मेरे ख्याल में। तो सुबह का मैं उठा हुआ हूँ, अभी बस मुंह धोया। इनको सबसे पहले चाय शाय दी है और मैं अभी भाई नाश्ते का कोई करूँगा। और काम का आपको बताऊँ तो भाई हमारा किचन जो है ना इधर कंप्लीट हो गया था सारी, मतलब एक बार इसकी रगड़ाई कर दी थी। बाकी उसके बाद इधर आ गए जी हम, और इसका कचरा शचरा कुछ इधर जा रहा है। बाकी ज़्यादातर जो इसका पानी है ना हम भाई इस तरफ को निकाल रहे हैं। इस तरह से जो है ना भाई हमने स्पोर्ट्स लगा दिए, डक बना दिया वाशरूम्स की तरफ, ताकि पानी वाशरूम्स में ना जाए। और सेम इसी तरह इस वाशरूम में भी भाई जो है ना हमने डक बना दिए, ताकि पानी जो चूना शूना है ना वो वाशरूम्स में ना जाए और ड्रेन बंद ना हो। तो इस तरह से भाई आज सुबह तकरीबन आप कह लो कि 8:30 ही काम स्टार्ट हो गया था। तो पानी जो है ना इस तरफ को निकल रहा है, और काम भी इंशाल्लाह आज जो है ना लेट तक चलता रहा ना तो काफ़ी प्रोग्रेस हो जाएगी। और उसके बाद जो है ना भाई यहाँ से हमने इस तरह से रेत की एक बनेली सी बनाई है जी, और पानी को इसी तरफ डाइवर्ट कर दिया है कि इधर से हमारे लॉन ग्रासी प्लॉट में से होता हुआ प्रणालों से बाहर निकल जाए। तो शाम तक देखते हैं आज क्या प्रोग्रेस होती है। इंशाल्लाह आपसे आज रूटीन भी शेयर करूंगा। और कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि वसीम क्या रेट चल रहा है, किस रेट पे रगड़ाई हो रही है, 2 कमरों का करवाना और रगड़ाई तो क्या रेट होगी, वो भी आपके साथ मैं सारा शेयर करूंगा। लेकिन पहले नाश्ता करना है, और आपके साथ आज एक ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी शेयर करूँगा कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स किए जाते हैं, पहले कौन सा काम किया जाता है, दूसरे नंबर पर कौन सा काम किया जाता है, तीसरे पर किया जाता है, कितने स्टेप होते हैं, सारा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। और आज सुबह मैंने भाई ना जो गड्ढे थे उनको थोड़ा सा साफ़ किया, और इस तरह से ये भाई मवाद निकला इसके अंदर से। बाकी भी पानी अभी चल रहा है, पहले उसमें से निकलता रहा जब किचन को किया, किचन को भी इधर के ही निकाला था हमने, और बाकी भी इधर से निकाल रहे हैं। पड़ोसी से पूछा था, उन्होंने कहा था जब तक हम खेत को रेडी नहीं करते तब तक आपने निकालना है, मतलब जितना आप निकाल सकते हो निकाल लो, बस ये ख्याल रखना कि ये जो चूना शूना है ना ये हमारे खेत की तरफ ना जाए। तो उससे हम बचा रहे हैं, बाकी पानी जो है ना साफ इधर को ही निकाल रहे हैं। तो अभी भाई नाश्ते का देखते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। पहले जो है ना प्लान तो हमारा यही था कि पानी इधर को निकालें, लेकिन बड़ा लंबा झंझट था। यहाँ हम नाली बनाते, फिर वो एंड की तरफ भी खोद के लाए, बनानी हमें पड़नी है। लेकिन जब तक इधर भाई अलाउ है तब तक तो भाई निकाल लें तो अच्छी बात है। तो वैसे भी अब यहाँ से ना पानी ज़्यादा वो एंड तक जाता है ना लंबा सफ़र करके, तो यहाँ तक पानी ड्रेन वो जो पाउडर होता है वो नीचे बैठ जाता है, आगे पानी साफ़ हो जाता है। तो इसलिए फिर हमने यही सही समझा कि यहाँ से एक रेत की इस तरह से ढक सी बना दी ताकि पानी इधर को ना जाए, उधर कोई हो जाए। मोटर जो है ना भाई बंद की थी मैंने, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी चलने दिया था मैंने। इसको ही कर देते हैं जी बंद। अभी वो चाय शाय पी रहा है ना तो फिर पानी हमें ज़ाया ना होता रहे। बाकी भाई कल वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं देखी वो भी भाई जाकर देख लीजिएगा। उसमें मैंने दरवाज़ों वगैरह के ना कुछ रेट्स वगैरह भी पता करके आया था, वो भी मैंने भाई शेयर किए थे। आप भी कमेंट्स में बता सकते हैं अगर बताना चाहें कि आपने अगर दरवाजे किसी ने बनवाए हैं तो किस रेट पे बनवाए हैं, और उनके सिटीज़ या विलेज या टाउन जो भी है
वहाँ पे रेट्स क्या चल रहे हैं, क्योंकि ना मैंने 2 मार्केट्स विज़िट किए और दोनों मार्केट्स में रेट्स का ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो मैं ना थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है कि हमारे इलाके में रेट क्या चल रहे हैं, तो दूसरी जगह पे रेट्स क्या होंगे, सस्ते भी हो सकते हैं, महंगे भी हो सकते हैं, तो ये जानना चाह रहा था। बाकी भाई रगड़ाई वाला भाई जो है ना सुबह टाइम से ही आ गया था, 8:15 आ गया थे। वैसे 8 बजे भी आ जाते हैं मिस्त्री, तो 8 बजे आया करते थे ये, लेकिन ये 8:15 आ गया, ये भी बड़ी बात है। 11:30 से तो अच्छा ही है। सुबह सुबह ही भाई वो जो औरंगजेब भाई हैं रगड़ा पेंट वाले, वो भी आए हुए थे। उन्होंने सही एक शिफ्ट लगाई है इस पर कि इस तरह से काम करना है तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये उन्होंने ही बुला के दिया है। तो क्योंकि उसके बाद उन्होंने फिर पेंट का काम भी स्टार्ट करना है, उनका काम भी लेट हो रहा गया, अल्लाह ना करे थोड़ा लेट हो गया, सर्दियों के दिन आ गए, ठंडे दिन आ गए, तो फिर पेंट भी मुश्किल हो जाता है, उस फिर सूखता नहीं है। तो उन्होंने फिर सुबह सही इसकी एक शिफ्ट लगाई है कि अब छुट्टी की ना तो हमने मशीन किसी और को दे के उससे रगड़ाई करवानी है, मशीन तुम्हें तब देनी है जब काम ख़त्म होगा। तो उम्मीद तो है कि अब जो है ना टाइम से आता रहेगा और टाइम से जो है ना हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। आज अच्छा खासा मतलब काम हमारा नबेड़ा निकल जाएगा। आपको भाई प्रोग्रेस का दिखाता हूँ कि काम कितना हो गया है। अब जो है ना भाई पूरे घर में पानी पानी होने वाला है, बल्कि हो चुका है। आपको दिखाता हूँ काम कहाँ पहुँचा है। किचन भाई हमारा कंप्लीट हो गया था, ओपन स्पेस भी भाई कंप्लीट हो गई है। अभी जो है ना इस बेडरूम में काम चल रहा है। हाँ जी, रोटी लाया वहाँ 2 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे। चले भाई, मिस्त्री साहब कह रहे हैं कि रोटी जो है ना मेरी 1:30 बजे लेके आना। वैसे तो भाई हमारी जो डील हुई थी ना वो ये हुई थी कि घर से खाना खाएगा ये, इस पर जो मतलब जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो इसने अपने वो क्या कहते हैं ठेके में ही ले लिए, लेकिन ना ये रोटी फिर नहीं लेके आए साथ। तो अब जो है ना मैंने कहा चलो जितने दिन काम कर रहा है मैं ही खाना खिला दूँगा। और इधर से बादल बड़े शदीद वाले आ रहे हैं जी। अगर तो यही सीन चलता रहा ना अगले 3-4 दिन तो बड़ी डिस्टर्बेंस बनी रहेगी। कभी लाइट चली जाएगी तो कभी सोलर नहीं चलेगा तो कभी मोटर नहीं चलेगी। बस अल्लाह करे मौसम एक कांस्टेंट नॉर्मल सा रहे ताकि हमारा काम प्रॉपर फ्लो से चलता रहे। ये काम ख़त्म हो जाए ना, ये देख रहे हो सारा हर तरफ पानी पानी। पानी एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसको ऑन टाइम कंट्रोल करना पड़ता है, ना किया जाए तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। इसलिए ना ये काम हो जाए, फिर बाकी के काम टाइम टू टाइम अंदर होने वाले काम है और वो चलते रहेंगे। आज मेरा दिल था कि गाड़ी भी वॉश करूँगा, लेकिन जो है ना मोटर तो वैसे ही बिज़ी है, वैसे भी सदाकत की गाड़ी खड़ी है, वो भी मेरे ख्याल में इसने भी वॉश करनी है। तो फ़िलहाल प्लान मैंने कैंसिल किया हुआ है। मिस्त्रियों के साथ जितने भी काम हुए हैं ना ठेके वाले, हमने मतलब जो खाना था ना वो ठेके में उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट देते थे और उनको कहते थे कि खाना अपना घर से लेके आएँ या घर से खा के आएँ। उसकी वजह यही थी कि अभी आजकल तो वैसे अम्मा घर पे नहीं है, दूसरा जब होती भी थी तो मतलब कभी मिस्त्री ज़्यादा होते थे, कभी कम होते थे, कभी लेट खाना खाते थे, कभी जल्दी खाते थे, तो वो ना उनको खाना प्रोवाइड करना इशू बना रहता था। तो इसलिए हम उनको ना एक्स्ट्रा कॉस्ट देते थे कि हर कोई अपने घर से खाना खा के ना, ताकि घर वाले भी परेशान ना हो, कभी अच्छा खाना कभी सही नहीं, कभी ये नहीं। तो ये चीज़ जो है ना फिर परेशानी नहीं रहती, उनको जैसा पसंद हो वो अपने हिसाब से खा के हैं। तो मेरे ख्याल में अभी तक जो हमने मतलब प्रॉपर खाना दिया है वो प्लम्बर भाई जो आते थे उनको दिया था, और अभी ये काम कर रहा है इनको दे रहे हैं। वैसे हाँ, कभी हम स्पेशल कोई चीज़ ऐसी बनाते थे कि वो थोड़ी सी डिफरेंट हो तो वो फिर हम सारे मिस्त्रियों के साथ भी शेयर करते रहते हैं। दरवाजे की हालत चेक करो कितनी बुरी हुई खड़ी है, सारा वो छींटे पड़ते रहे ना। आज जो है ना काम जल्दी स्टार्ट हो गया था और अच्छा खासा आज पानी ना मतलब इधर खेत में निकल आया है, और वैसे भी आज काम का नबेड़ा भी जल्दी हो रहा है, तो मैं थोड़ा खुश भी हूँ ताकि ना काम टाइम से कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट किसी पेंट वाले काम की तरफ स्टार्ट करेंगे, या फिर दरवाजे और विंडोज़ का काम। पहले पेंट वाला थोड़ा बहुत होगा, फिर विंडोज़ लगेंगी, फिर जो है ना दरवाजे शरवाजे, फिर बिजली का काम भी रहता है, और लास्ट पे जो है ना सेकंड लास्ट पे फिनिशिंग जो होगी ना वो मार्बल की होगी, और एट द एंड जो है ना वो पेंट का जो है ना लास्ट कोट होगा जिसमें प्रॉपर फिनिश दे दी जाएगी। देखो जाओ क्या क्या कैसे कैसे होता है। इधर आबशारें चल रही हैं जी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कितना मलबा इकट्ठा हुआ है या नहीं हुआ। ये चेक करो, ये मैंने सुबह निकाला था, मैंने कहा नया जमा होगा,
अभी जो है ना ज़्यादा पानी दूर से होके आ रहा है ना, तो मलबा जो है ना वो स्लरी वो पीछे ही रह जाती है, आगे पानी क्लियर होके जा रहा है। चले भाई, ये वाला कमरा जो है ना बेडरूम, ये भी ऑलमोस्ट हो चुका है जी। अब इसके अंदर जो सारा वो कचरा है ना वो निकालते हैं बाहर। कुछ इस तरह से भाई इसकी फिनिश आई है। फ़िलहाल हमारी जो अच्छी वाली बेस्ट क्वालिटी की टाइल्स थी ना, वो मतलब हमने अंदर इस्तेमाल की थी बेडरूम में सारी। और बाहर जो है ना, बाहर भी अच्छी, मतलब हमने तो सेम पैसे दिए, लेकिन ना एंड पे फिर दुकानदार कुछ क्वालिटी मिस कर जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना अच्छी फिनिश में है। तो बाकी तो शाइन के बाद इसकी लुक आएगी। सारा जो वो कचरा वगैरह इकट्ठा हुआ है ना, अभी वो बाहर निकालते हैं भाई। टाइम जो है ना 2:15 हो चुके हैं जी। और मौसम जो है ना कुछ ऐसा है, काले काले बादल आ गए हैं जी। इस तरफ तो बहुत ही ज़्यादा आ गए हैं ना। मोटर मेरे ख्याल में जो है ना अब सोलर पे ना बड़ी मुश्किल से चल रही है जी। थोड़ा सा भी और साया आ गया ना तो मोटर बंद हो जानी है। उधर लगा नहीं सकते बिजली पे, क्योंकि उधर बड़ी मोटर लगी हुई है, वो घुमाने वाली जो मशीन ग्राइंड करने वाली है। वहाँ एक स्विच है और एक ही मोटर चल सकती है, उसका काफ़ी प्रेशर होता है। तो इसको फिर सोलर पे ही हम चला रहे हैं। और वैसे भी हमारे लिए सूटेबल भी यही मोटर है, यहाँ से कम पानी देती है, ज़्यादा पानी ज़ाया नहीं होता। तो बस ये बादल इसी तरह चल गई है भाई, चल गई है। तो बस ये जो है ना बादल किसी तरह आगे पीछे निकल जाएं, ताकि जो है ना मोटर चलती रहे। आज जो है ना काम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा हमारा माशाल्लाह से, क्योंकि आज सुबह से ही स्टार्ट कर लिया था। और आज भाई को मैं भेजूँगा अभी तकरीबन 4:30-5 बजे के आसपास। कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि नीचे वाला सारा एरिया जो है ना हमारा कवर हो जाएगा। अगर इसी तरह से टाइम से आएगा, टाइम से काम करेगा, तो कल से नीचे वाला सारा एरिया कवर हो जाएगा। टाइम जो है ना 2:30 हो गए हैं जी, 2:40 हो चुके हैं जी। ये बेडरूम भी हमारा भाई कंप्लीट हो गया जी। किनारे भाई रहते हैं वो ग्राइंडर की मदद से होंगे, लेकिन मतलब बाकी जो मेन फ्लोर है ना वो सारा कंप्लीट। ये भी कंप्लीट, ये भी, लॉबी भी आधी से ज़्यादा हो गई है। अभी जो है ना भाई इधर शिफ्ट होने लगे हैं जी हम टीवी लॉन्च में। देखिए मिस्त्री फिर टाइम ना लावांडा फ़ायदा, काम गया या नहीं गया इस पता नहीं। किंदा पे सुबह टाइम ना लाया, ताकि ना जो पीक टाइम होता है ना अच्छा काम करने वाला, वो सुबह स्टार्ट होता है। सुबह ही अच्छी बंदा ना शुरू करे तो फिर पिछले टाइम क्या ही होगा। तो काफ़ी आज ना हमारा काम मतलब तेज़ी से निकल गया। इंशाल्लाह कल जो है ना बाहर भी ये सारा जो रह गया और अंदर भी सारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। परसों जो है ना फिर भाई ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ऊपर भी तकरीबन 2 दिन ही लगेंगे या 3 दिन, अगर इसी तरह से मतलब कंटिन्यूस चलता रहा। 2 दिन में हो जाएगा अगर कंटिन्यूस चलता रहा काम, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टाइम जो है ना 4:30 हो चुके हैं जी, 4 बजकर भी बल्कि आप 40 मिनट को मिस्त्री कहता है एग्जैक्ट टाइम बताया करो। ये 10 मिनट जो खा जाते हो ना, ये बड़े हैवी होते हैं हमारे लिए। खैर जी, हम ना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम टीवी लॉन्च का भी अच्छा खासा एरिया कवर कर लेंगे। भाई समझ लो कि इस दरवाजे से इधर तक आधा समझ लो कवर हो गया है और आधा हमारा टीवी लॉन्च रह गया है जी। और अभी जो है ना बस टाइम ज़्यादा हो गया था। सोलर भी अभी थोड़ी देर में बंद हो जाना है। वैसे वो तो बिजली पे मोटर चल जाती, वो मसले वाली बात नहीं थी, लेकिन ना वो कहते हैं एक्सेस ऑफ वर्क भी समटाइम्स जो है ना वो परेशानी बन जाती है। मोटर को भी थोड़ा बहुत जो है ना रेस्ट देना चाहिए। दूसरी मोटर पानी वाली चल रही है, उसको भी थोड़ा बहुत रेस्ट देना चाहिए। ये है ना भाई, तो हुण जो ना भी असीं सारी क्लीनिंग एक बारी कर लेने जी। इस तरह जो ना ज़बरदस्त फ्लोर फिलहाल रगड़ाई हो गई है। पॉलिश पूलिश उत्ते जी लगी हुई है ना, कुछ रह गई है तो कुछ रह गई है। इधर मैं भी आपको बाहर दिखाता हूँ। आज वो ना वो स्लरी बहुत ज़्यादा निकली है, क्योंकि आज काम भी हमारा ज़्यादा हुआ है जी। इधर से ना भाई कुछ इस तरह से सारा फ्लोर जो है ना वाइट हुआ पड़ा। ये सिर्फ अभी की नहीं है, ये पता नहीं कितनी बार मैं इसको यहाँ से नीचे उतार चुका हूँ सारी स्लरी को, और बहुत ज़्यादा स्लरी जो है ना बनी पड़ी है। ये चेक करो। तो अभी सारे फ्लोर का जो कचरा ना वो बाहर निकालते हैं।
फर्श को धोते हैं जी। ये जगह पहले ही रगड़ी हुई है तो इसको भी धोते हैं ताकि वो जमे नहीं यहाँ पे दोबारा से, वो ना रगड़ना पड़े। और इधर जो है ना भाई नालियाँ साड़ियाँ ब्लॉक हो गई हैं भाई, क्योंकि ना वो स्लरी नालियों में जमती रही, नालियाँ हो गई जी बंद। फिर मैंने कुछ खोद के सेट किए हैं जी। अभी सोच रहा हूँ कि कल एक नाली यहाँ से और शॉर्टकट मारते हैं। जितने शॉर्टकट होंगे, जितने रास्ते होंगे, पानी उतना ईजीली जा पाएगा। तो ये कुछ आज की प्रोग्रेस हुई है। आप भी सोच रहे होंगे वसीम तो मैं अभी तक वो नहीं बताया जो खर्चा कितना होता है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं। शेयर करते हैं, इसी व्लॉग में बताऊँगा इंशाल्लाह, इसी व्लॉग में। ये चक्कर है भाई, किस तरह से जो है ना स्लरी इकट्ठी हुई पड़ी है सारे फ्लोर पे। हाँ, ये चेक करो, यहाँ तो ऐसे वेव बन जाती है। ओए हो, सोच रहा हूँ कि कल शायद ख़त्म हो भी जाए ये नीचे वाला फ्लोर, शायद थोड़ा रह भी जाए, क्योंकि ये वाला बेडरूम हमारा रह गया नीचे करने वाला, आधा टीवी लाउंज रह गया जी, ये हमारा मेन शेड रह गया जी, और इस तरफ ये वाला एरिया भी रह गया। ये वाला जो एरिया है ना और ये मेन शेड, इसके पानी निकालने का थोड़ी सी परेशानी बननी है इधर को, नहीं तो भाई बाकी का सारा पानी ईजीली हमने ना उस तरफ को निकाल लिया। ये वाला पानी कुछ इधर को निकलेगा, कुछ इधर को निकलेगा, तो इसके लिए खड्डा बनाना पड़ेगा हमें सही से, ताकि पानी इकट्ठा हो और नाली का भी कोई इंतज़ाम कल करना पड़ेगा। तो चलें कल देखते हैं। बहरहाल आज जो है ना काफ़ी काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, ये आपको स्टेप्स बताने का मकसद ये नहीं कि आपने ये काम शुरू करना है, बताने का मकसद ये है कि घर में जब इस तरह के काम होते हैं तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि यार ये चीज़ें परेशानी मुश्किल बन सकती है, या ये डिसाइड करने में भी बंदे को आसानी होती है कि यार टाइल लगवानी चाहिए या मार्बल लगवानी चाहिए। इसलिए मैं आपको स्टेप्स बताना चाह रहा हूँ कि अगर तो आप ये स्टेप्स जो हैं अफोर्ड कर सकते हैं, इनको मैनेज कर सकते हैं, तो ये वाला मार्बल या कोई भी और तरह का मार्बल लगवाएं। अदरवाइज़ टाइल का ऑप्शन है, उसमें रगड़ाई करवाना नहीं पड़ती, इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ। फ़िलहाल तो भाई इधर जो है ना अभी हमारे आबशारें बह रही हैं, दूध की नहरें बह रही हैं जी। ये निकाल लें सारा मटीरियल। वैसे अगर बंदा थका हुआ ना हो ना तो ये क्लीनिंग करने का ज़्यादा मज़ा आता है जब ये इकट्ठी हो जाती है ना स्लरी, तो बड़ी ऐसे ना फ्लो के साथ चलती है वाइपर के साथ ना, तो वो बड़ा मज़ा आता है लेकिन ज़्यादा देर काम बंदा ये कर ले तो फिर तो बंदा साथ उगता ही जाता है, बोरिंग हो जाता है। लेकिन फर्स्ट टाइम जो ना बड़ा मज़े का ही एक्सपीरियंस होता है वाइपर के साथ ना स्लरी को धकेल के ले जाना। देख लो कितना कचरा निकला है, इसी वजह से भाई प्लाट को मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ था। अब ये जब इसको रेडी करना है ना, इसकी एक लेयर ऊपर सारी मुझे उतारनी पड़नी है जिसमें ये सारा चूना शूना निकलना है। और वैसे भी मैंने मिट्टी इसलिए एक्स्ट्रा डलवाई हुई है, ये नरम मिट्टी उतार के इसके ऊपर में थोड़ी सख्त मिट्टी डालनी ताकि बहे नहीं जब बारिशें वगैरह होती हैं। तो फिर क्लीन करके फिर हम इसमें पौधे शौधे घास वगैरह लगाएंगे जी। टाइम भाई 5 बज गए हैं जी, फाइनली छुट्टी का टाइम हो गया। हाँ जी यार, ये जी मैं अब मिस्त्री बार खड़ा कि स्टेप्स दसने के काम होंदा की है। हाँ जी, हाँ अच्छा, तार ला तार काम भाई, मशीन इधर हमने फ़िलहाल इधर ही खड़ी की है जी, और कल इंशाल्लाह इधर से ही हम काम आगे स्टार्ट करेंगे। ये जो एरिया रह गया। अच्छा एक और मज़े की बात बताऊँ, मैंने अगले दिन बताया था वो जो कीड़ा सा होता है जो मिट्टी के घर बनाते हैं, उन्होंने ना भाई सीलिंग के ऊपर घर बनाने शुरू कर दी। वो भी 1-2 महीने तोड़े हैं जी। मज़ीद जो है ना कोशिश करूँगा कि ना बनाएं, नहीं तो फिर ना वो सीलिंग ख़राब कर रहे हैं, बॉर्डर जो लगे हुए हैं। रहने के काबिल होगा तो तब इस तरह के कीड़े मकोड़े जो है ना अवॉइड करेंगे ऐसी जगह पे घर बनाने से। अब जो है ना हम पूछते हैं स्टेप्स और रेट्स वगैरह भी। आप में से आसपास के इलाके में किसी बंदे ने घर में काम करवाना हो ना तो वो भाई मिस्टर साहब से करवा, मेरे से रब्ता कर लें। हाँ मिस्टर साहब ने रेट नहीं दसना, रेट भाई तुम अपना दस छोड़ना है, मैं अपना नहीं दसेंदा, टेंशन लो इतना खलो। हाँ जी, पहला स्टेप तो ये हो गया कि तुम ग्राइंडर नाल ना साइडां बनाते हो, यानी किनारे रगड़ते हो। इंज हो गया ग्राइंडर ना, हाँ
ग्राइंडर तो बाद में। अच्छा, सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं? सबसे पहले इसमें फर्श की कटाई करते हैं, ये जो अब कर रहे हैं हम, जो कर रहे हैं। ये जो अभी हम रगड़ाई कर रहे हैं ना, सफाई कर रहे हैं मार्बल की, इसको फर्श की ना मतलब मार्बल की कटाई कहते हैं। ये पहला स्टेप हो गया। आगे और उसके बाद 30 का मैट लगाएंगे ऊपर सफाई के लिए। 30 का मैट? हाँ, तो 1000 नंबर तक मैट लगाएंगे। अच्छा। और उसके बाद जो है ना बाफ पैड लगाएंगे। अच्छा। उसके बाद फिर पॉलिश। इसके बाद भाई मैट्स के ना साइज़ होते हैं, आप जितने मैट्स के नंबर बढ़ाते जाएंगे ना, इसकी फिनिशिंग मज़ीद बढ़ती जाएगी। तो मैं भाई मिस्त्री से मैट तो सारे लगवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। वो आप इंज नहीं जान देंगे जितने आपने 24 साल की गारंटी नहीं देता 24 साल मार्बल दी ना शाइन नहीं जानी चाहिए। अच्छा भाई, इसमें ना डिफरेंट साइज़ के मैट इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले फर्श की कटाई होगी, उसके बाद भाई इसके ऊपर बफ़ लगाते हैं, जो इसकी क्लीनिंग श्लीनिंग हो जाती है, इसमें कोई चीज़ कचरा शचरा वो निकल जाता है। उसके बाद फिर 30 नंबर का मैट लगाते हैं, वो जो ना इसकी शाइन वाले काम करते हैं, वो मैट वो होते हैं। 30 का लगाते हैं, फिर 100 का लगाते हैं, फिर 400 का, 500 का, 600 का, 700 का, 800 का, 1000, ये सारे नंबर चलते जाते हैं। लेकिन मोस्टली मिस्त्री जो ऐसे करते हैं ना, 100, 150, 200, 300 तक लगा के ना उसके बाद सीधा 1000 पे चले जाते हैं, फिर 2000, फिर 3000, इसी तरह ना इस तरह करते हैं। तो वो जो नंबर बढ़ता जाता है ना, वो मार्बल की शाइन बढ़ाता जाता है। तो आपने जब भी इस तरह से रगड़ाई करवानी है, आपने कोशिश करनी है कि पहले 100 का लगाए, फिर 200 का, फिर 300 का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स आपने वो मैट लगवाने हैं, जिससे ना शाइन मार्बल की बढ़ेगी। तो ये वाले कुछ स्टेप्स हैं। लास्ट पे जो है ना फिर पॉलिश लगा देते हैं। लास्ट स्टेप जब रगड़ाई सही से फिनिश आ जाएगी ना, लास्ट स्टेप में जो है ना उस पर भाई पॉलिश लगा देते हैं जी। तो ये कुछ इस तरह से है जी, प्रोग्रेस होती है 1 बाय 1। तो बाकी अभी तो प्रोसेस चल रहा है, मैं आपके साथ फिर प्रैक्टिकल भी शेयर करता रहूँगा। फ़िलहाल मैंने कहा मुँह ज़बानी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। और पानी आखिरी पॉलिश तक इस्तेमाल होगा, जब पॉलिश होगी तब पानी बंद होगा। अदरवाइज़ जितने भी स्टेप्स होंगे सब में पानी थोड़ा बहुत मतलब आगे जो स्टेप्स आते जाएंगे ना, उसमें पानी का इस्तेमाल कम होता जाएगा, ऐसे ही ना। क्योंकि ये कचरा जो है ना मेन, इसमें पानी ज़रूरी होता है। आगे वाले स्टेप्स में ना फिर वो सिर्फ रगड़ाई, शाइन, फिनिशिंग का काम होता है। उसमें पानी तो साफ ज़रा चलता ही रहता है, लेकिन वो ना गंदगी जो होती है ना वो कम हो जाती है। हम रेट 10 रुपये का, अगर थोड़े को किसी काम करवाना हो तो की रेट दे सो? 17 रुपये। 17 रुपये पर स्क्वायर फिट के हिसाब से मिस्त्री साहब अपना रेट बता रहे हैं। अच्छा काम करके देंगे। और बाकी जो है ना मैं अपना भी आपके साथ बाद में शेयर करता हूँ थोड़ी देर में। और क्या कहते हैं, कमरे का जो साइज़ का आप पूछ रहे थे कि 3-4 कमरे करवाने तो कितना खर्च होता है, वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊँगा थोड़ी देर में। और मौसम जो है ना भाई इधर से आंधी वाला बन रहा है। अल्लाह ना करे कोई बारिश बुरिश हो गई ना, कल मिस्त्री की छुट्टी हो जानी है। मौज मौज है, अल्लाह करे तो ना ही आवे तो चंगा है। अभी मिस्त्री छुट्टी करके गया, उसकी ना बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो वो धक्का लगा के स्टार्ट करवाई है जी। और ऐसे काले बादल आ गया ना, हल्की फुल्की जो है ना बूंदाबांदी भी हो गई है जी स्टार्ट। शुक्र है काम अच्छा खासा हमारा, मतलब आज ना शिफ्ट अच्छी लग गई। लेकिन जैसे ही मिस्त्री गया ना पीछे से भाई काले बादल आ गए और ये देख रहे हो बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है भाई। अभी जो है ना भाई मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर 4 कमरे हों या 2 कमरे हों या 2-3 कमरे हों, वैसे तो सिंपल सा आसान सा प्रोसेस हो गया था जब भाई ने बता दिया कि 70 रुपये पर स्क्वायर फिट वो जो है ना रेट लगाएंगे। तो फॉर एग्जांपल आपका कमरा है जी 15 बाई 16 का, तो 15 बाई 16 का है ना, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 16 करें ना, तो ये बनता है 240 स्क्वायर फिट का रूम। तो अब 240 स्क्वायर फिट का रूम है, तो मल्टीप्लाई कर लो इसको 17 से, यानी कि 4080 रुपये में अगर 15 बाई 16 का, यानी 15 फीट उसकी जो चौड़ाई है, 16 फीट उसकी लंबाई है, तो 4080 रुपये उसका खर्चा होगा रगड़ाई का। मतलब प्रॉपर उसकी आपको शाइन ला कर देगा बंदा। तो अभी बाकी आप रूम्स के अपने साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे भाई ने 17 रुपये बताई है, लेकिन जो है ना भाई 15 रुपये तक जो है ना रगड़ाई करके दे देते हैं अच्छे वाली। तो मुझे जो है ना भाई 15 रुपये पर स्क्वायर फिट के हिसाब से रगड़ाई करके दे रहे हैं। तो देखते हैं भाई फाइनल फिनिशेस कैसी आती हैं इसकी, वो भी मैं आपके साथ आने वाले दिनों में शेयर करूँगा। आई होप सो आपको इससे काफ़ी नॉलेज भी मिली होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी और आइडिया भी हो गया होगा कि रगड़ाई पे कितना खर्च होता है। तो आने वाले दिनों में बाकी का सारा जो काम होते रहेंगे आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मौसम की सिचुएशन देखो आप, इधर बारिश हो रही है जी, मतलब अच्छी बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं जी, और उस तरफ जो है ना वो सामने धूप निकली हुई है जी। वो न असल में एक काला बादल आया है सही शदीद वाला, वही वाला जो है ना अभी बरस रहा है, ये जो हमारे ऊपर है
और इधर सामने अभी सूरज खैर ढल रहा है, जैसे जैसे शाम का टाइम हो रहा है वो प्रॉपरली मतलब सूरज भी बाहर निकला हुआ है। ये चेक करो। अच्छा भाई शाम हो चुकी है, फ़िलहाल ये वाली वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। इंशाल्लाह कल मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।